स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 व क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आइए चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स को हमने इधर ट्रांसफर कर लिया तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y 10 को इधर ट्रांसफर कर लिया तो -10 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 इक्वल टू 1 कॉमा b1 इक्वल टू 1 कॉमा c1 इक्वल टू माइनस के 5। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड, a2x प्लस d2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 2 कॉमा b2 इक्वल टू 2 कॉमा c2 इक्वल टू माइनस के 10। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमा b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस के 5 माइनस अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बन या 5, 5 टू या 10। तो c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। इसलिए लाइन्स आर कोइंसिडेंट, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, hence equations are consistent, equations are equations are consistent equations are consistent। जब हमारे इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 5 आता है हमारा, y इक्वल टू 5। और अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y इक्वल टू 0 आता है। अब इक्वेशन सेकंड में यदि y की वैल्यू 3 रखते हैं तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 आती है हमारी। अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आती है सॉल्व करने पर। यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये कोई जरूरी नहीं कि यही वैल्यू पुट करें, अन्य वैल्यू पुट कर सकते हैं। शर्त एक चीज का ध्यान रखना है, वैल्यू हमारी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। टेबल में देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है, तो हम 7 तक ले लेते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हमें नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वैसे रखने को रख भी सकते हैं, चलो रख देते हैं। -1 -2 -3 -1 -2 -3। हम इक्वेशन फर्स्ट की टेबल देखेंगे, x की वैल्यू 0 और y 5। x 0
हमें एक्स पे चलना नहीं है, बाई पे चलना है, बाई 5। तो यहाँ इसके बाई 5, ये हमारा पॉइंट हो गया। इसको प्लॉट कर देते हैं। अब हमें 0,5 बाई पे हमें चलना नहीं है, एक्स पे चलना है। तो ये हमारा ये पॉइंट प्लॉट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। 5,0, इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0,5, पॉइंट से पॉइंट को मिला देते हैं। पॉइंट से पॉइंट को मिला दिया। किस इक्वेशन का है उसका भी इक्वेशन लिख देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब सेकंड इक्वेशन से देखते हैं। सेकंड इक्वेशन की टेबल देखेंगे। x2 और बाई 3, x पे 2 चलेंगे, बाई पे 3 चलेंगे, x पे 2, बाई पे 3। तो पॉइंट आ गया हमारा ये, प्लॉट कर देते हैं। और x पे 1, x पे 4 चलेंगे, y पे 1 चलेंगे। तो पॉइंट आ गया हमारे ये, इसको भी प्लॉट कर देते हैं। इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 2,3, 2,3 और इसके भी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 4,1, 4,1। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट का ये ग्राफिकली सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट कंपेयरिंग इक्वेशन। फर्स्ट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू -8। कंपेयरिंग इक्वेशन। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -16, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। तो b1 अपॉन b2
1/3 and C1/C2 माइनस के 8 माइनस के 16 माइनस माइनस से माइनस कैंसिल 8 बन जाए 8 2 या 16 तो C1/C2 निकल के आया हमारा 1/2 hence therefore A1/A2 equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। इसलिए इसलिए lines are parallel, the lines are parallel lines are parallel। जब लाइंस पैरेलल होगी तो वो हमारी इक्वेशंस इन इन इनको इनकंसिस्टेंट होंगे। हेंस द इक्वेशंस आर inconsistent inconsistent इनकंसिस्टेंट जब इक्वेशन हमारी इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका नो सॉल्यूशंस, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 2x + y - 6 = 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रखा है। 4x - 2y - 4 = 0 इक्वेशन नंबर 2 मान रखा है। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट a1x + b1y + c1 = 0, a1 = 2, b1 = 1, c1 = -6। Comparing equation 2 a2x plus b2y plus c2 = 0, a2 = 4, b2 = -2 और c2 = -4। a1/a2 equal to 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a1/a2 equal to 1/2, b1/b2 equal to 1/-2 and c1/c2
इक्वल टू -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 या 4, 2 3 या 6, तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू 3/2। Therefore, therefore A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, इसलिए the lines are intersecting at a point, the lines are intersecting intersecting at a point hence hence equations are consistent, equations are consistent hence equations are consistent from equation first, 2x plus y minus 6 equal to 0, 2x equal to 6 minus y, x equal to 6 minus y upon 2 from equation second, 4x minus 2y, 4x minus 2y minus 4 equal to 0, 4x equal to 4 plus 2y, x equal to 4 plus 2y अपॉन 4। अब टेबल बनाएंगे, एक्स बाई एक्स बाई, टेबल बनाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि वैल्यू पॉइंट पर नहीं आनी चाहिए, पूरी पूरी आनी चाहिए इंटीजर के रूप में। अब हम y की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं इस पॉइंट इस जगह, तो x की वैल्यू हमारी 3 आती है। यदि हम y की वैल्यू 6 रखते हैं
y की वैल्यू यहाँ 6 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी 0 आती है। इसी तरीके से यहाँ पुट करेंगे। अगर हम यहाँ y की वैल्यू -2 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है। यदि हम यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 आती है सॉल्व करने पर। ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं टेबल में। 6 से हमारी ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x डैश एक्सिस है, ये हमारा y डैश एक्सिस है। मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 वैल्यू प्लॉट करते हैं। x3 ये हमारा पॉइंट प्लॉट हो गया था 0 6 6 मैच कर देते हैं। कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। 3,0 इसके कोऑर्डिनेट 0,6 0 x पे 0 y पे -2 -1 -2 -3 ये पॉइंट प्लॉट हो गया था 1,0 x पे 1 ये पॉइंट प्लॉट हो गया था। इसके कोऑर्डिनेट हमारे 2,2 इसके कोऑर्डिनेट हमारे 0, -2 ये इक्वेशंस हमारे पहली
इक्वेशन के लिए है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये हमारा है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है हमारा, प्लॉट कर दिया। फोर्थ 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 2, c1 इक्वल टू माइनस 2, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 4, b2 माइनस 4, कॉमा c2 माइनस 5, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1 या 2, 2 2 या 4, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2, कॉमा b1 अपॉन b2 इक्वल टू -2 -4, माइनस माइनस कैंसिल 1 2, तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू -2 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c1 अपॉन c2 इक्वल टू 2 अपॉन 5, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 is not equal to c1 upon c2. The lines are, इसलिए
the lines are parallel hence equations are inconsistent equations are inconsistent, लाइंस पैरेलल है, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, अर्थात इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चलिए, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular regions. हमें इक्वेशंस दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हमने x फाइंड कर लिया, x इक्वल टू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से टेबल बनाई, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू माइनस 1 वैल्यू प्राप्त होती है। यदि इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें 1 प्राप्त होती है। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड में अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें x 4 प्राप्त होती है, और यदि हम y की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें x 2 मिलती है। चलो आइए ग्राफ बनाते हैं। हमने x ग्राफ को ड्रॉ किया, इसमें हमने पॉइंट लिए। सबसे पहले हम -1 और 0 को हमने प्लॉट कर लिया। फिर हमने 1 और 2 को यहाँ प्लॉट कर दिया। इसके बाद सेकंड इक्वेशंस को हमने लिया। सेकंड इक्वेशंस की वैल्यू 4 और 0 है, x की वैल्यू 4 और y पे हमें चलना नहीं है क्योंकि y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 2 और 3, तो हमने यहाँ 2 और 3, x पे हमें 2 चलना है, y पे हमें 3 चलना है, तो यहाँ हमने चल दिए। उसके बाद हमने इनको मिला दिया और हमारा एक्यूरेट ग्राफ बनकर आ गया। इस ग्राफ पर ये जो हमारा ये ग्राफ है, x प्लस 2y माइनस 12 के लिए। x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, और इस तरीके से हमारा कंप्लीट ग्राफ बन के आ गया। आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।